बच्चों, आज हम 9.9 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का मिसलेनियस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो मिसलेनियस वर्कशीट करने से पहले मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। जो मिसलेनियस के कॉन्सेप्ट में होता है बच्चे, मिसलेनियस बेसिकली पूरे चैप्टर का सम अप होता है, समरी होता है। तो आप 9.2 9.3 के जो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं वो देख कर इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल 21 लेते हैं, जो मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 21। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़े हाई फाई से होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसमें दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एपी और जीपी। तो 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। ठीक है, कह रहा है पी क्यू आर एस जो टर्म है एपी की टर्म है और वो जीपी में है। बात समझ में आ गई? चलो, नहीं आई तो देखो, कह रहा है पीएथ टर्म मतलब एपी, एपी हमारा पीएथ टर्म होता है। क्यूएथ टर्म मतलब ए क्यू, क्यूएथ टर्म में आर टर्म मतलब ए आर एंड एस टर्म मतलब ए एस। जैसे अब अगर सिक्स टर्म बोलते हैं तो हम ए सिक्स लिखते हैं, वैसे ही पीएथ एपी क्यूएथ ए क्यू ए आर ए एंड सो। कह रहा है ऑफ एन एपी, ये एक एपी के पीएथ है क्यूएथ है आर एस ऐसे, ये एपी के टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि एपी में सीक्वेंस में ही है 1 2 3 4, नहीं, सीक्वेंस में एपी में नहीं है। जैसे मैं बोलूँ एपी है 2 4 6 8 10 12, ये एक एपी है ना बच्चों। अब मैं बोल दूँ इसमें से आप 2 ले लो, एक मतलब A1 ले लो, A2 ले लो, A3 ले लो, और इसके बाद आपका 12 14 16 A4 ले लो। तो ये जो चार मैंने लिए हैं A1 A3 A4, ये एक एपी के टर्म्स है। बट ये किस में बच्चे, ध्यान से देखो, जीपी में ना। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। कहने का मतलब क्या है उसका, ये जो A1 A2 A3 A4 है ये एक एपी के पार्ट्स हैं, एपी की टर्म्स हैं, और ये जो टर्म्स है वो जीपी में है। ठीक है, आई होप एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये मत समझना कि एपी भी है और जीपी भी है, नहीं, ये एपी के टर्म्स हैं जो जीपी में है। चलो ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? देन शो दैट, फिर हमें शो भी करना है। शो दैट, क्या शो करना है भैया? हमें शो करना है P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस इन जीपी। इसको हमें जीपी में प्रूफ करना है। देखो बच्चों, मिसलेनियस में आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, प्रूफ दिस 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 इन जीपी, प्रूफ दिस 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 इन एपी। तो इसका कॉन्सेप्ट समझा, हमें प्रूफ क्या करना है बेसिकली। अगर ये जीपी देखो 3 नंबर है, P माइनस क्यू कुछ भी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तीनों एक सीक्वेंस में और इसमें जीपी में। तो जीपी प्रूफ करने के लिए बेसिकली मुझे प्रूफ करना है कि इनका जो रेशियो है सेम होगा। तो आपने कैसे प्रूफ करना है? तो आपने लिख देना शो तो ये करना है, पर मुझे शो बेसिकली करना क्या है? मुझे शो ये करना है कि दिस अपॉन दिस, क्योंकि अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो रेशियो क्या होता है? A2 अपॉन में A1, यानी Q माइनस आर अपॉन में P माइनस क्यू किसके इक्वल होगा? A3 अपॉन A2 में R माइनस एस अपॉन Q माइनस आर। तो यानी ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, जो हम इस क्वेश्चन से सॉल्व करके ये चीज़ लाएंगे। अगर ये चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये जीपी है, नहीं आई तो जीपी नहीं है। बात समझ में आ गई? उसी तरह अगर मुझसे बोलता है भाई कि A B C 3 नंबर है, प्रूव दैट दिस इज अ जीपी, तो मुझे क्या प्रूफ करना है बेसिकली? तो मैं ये लिखता हूँ B अपॉन A इज इक्वल टू में C अपॉन B, ये प्रूफ करना है। या फिर भाई B इंटू बी क्या हो गया? B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू सी। देखो दोनों सेम है ना, इसका स्क्वायर इंटू में इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। या फिर ये प्रूफ करना है, तो ये जीपी कहलाएगा। अगर मुझसे बोला गया ABC को आपने प्रूफ करना है, ये एपी है, 3 नंबर है, एपी में प्रूफ करना है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है? एपी में क्या होता है? ये जो बीच वाला होता है इसका डबल होता है आपका A प्लस सी। ये चीज़ प्रूफ करनी है मेरे को, इन दोनों का सम इसका डबल प्रूफ करना होता है। कैसे? क्योंकि इनका डिफरेंस सेम होता है बच्चे। B माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? C माइनस में B, तो सॉरी B माइनस ए और C माइनस B, तो B को इधर भेजो तो B प्लस बी हो गया, A वहाँ जाके प्लस हो गया, A प्लस सी। देखो क्या आ गया? 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। ठीक है, ये सारा हम कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। तो जब भी आपको बोलेगा भाई कुछ भी दिया ब्ला 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 और बोल दिया प्रूफ दिस जीपी, तो आपने दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस प्रूफ करना है। ब्ला 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 और बोल दिया कि प्रूफ दिस इन एपी, तो आपने सिर्फ बीच वाले के डबल को इन दोनों के सम के इक्वल प्रूफ करना है, बस इसी पे ही दोनों पे आपने वर्क करना है। तो देखो ये चीज़ लिखी नहीं है, ये चीज़ हमें अपने आप से पहचाननी है, तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। चलो ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला है बच्चे एपी और जीपी का क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमारा सारा क्वेश्चन गिवन सॉल्व कर देता है। तो गिवन क्या है बच्चे? ये टर्म ऑफ एपी है। क्या गिवन है? ये टर्म ऑफ एपी है। तो ठीक है भाई, जब ये टर्म ऑफ एपी है तो मैं इसका फॉर्मूला डाल सकता हूँ। तो एपी का क्या हो जाएगा बच्चे?
ए प्लस में पी माइनस 1 डी। भाई ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए पी ये हो गया। ए क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी हो जाएगा। ए आर क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 डी हो जाएगा। ए एस क्या हो जाएगा, ए प्लस एस माइनस डी 1 हो गया। ये डाल दिया हमने ए पी में। ठीक है भैया, ये तो हो गया, इसका आप नाम दे सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, नामकरण कर दिया हमने। ठीक है, ये हमें पता है। फिर उसने क्या बोला बच्चे, ये जो चारों चीज़ें हैं ये जीपी में भी हैं। अच्छा जी, टर्म एपी की है पर जीपी में। ठीक है, ये जीपी में है चारों, तो इसका मतलब क्या होगा, जीपी में तो सीक्वेंस में दी हुई है ना, आर इन जीपी बोला है, टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी, तो जीपी के टर्म में है बट एपी के टर्म में नहीं। अगर बोला था आर इन एपी तो इसका मतलब एपी के सीक्वेंस में थी, बट ये जीपी की सीक्वेंस गिवन है नहीं। ये फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन टर्म, मतलब एक टर्म में है। ठीक है भैया, तो ये एपी था, हमने ये लिख लिया। अब ये जीपी भी है, जब ये जीपी है तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, दिस अपॉन दिस। ध्यान से देखो, तो रेशियो क्या होगा, ए क्यू अपॉन में ए पी किसके इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन में ए पी किसके इक्वल होगा, ए आर अपॉन में ए क्यू। ये सोनू भाई, ये जीपी की टर्म्स है ना, तो जीपी में क्या, मैंने अभी आपको बताया भैया, ए टू अपॉन ए वन किसके इक्वल, ए थ्री अपॉन ए टू के इक्वल। तो हमने लिख दिया भैया ए क्यू अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन में ए क्यू, ये डाल दिया। अब ए क्यू हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आप यहाँ पे हैशटैग लगा लेंगे कि भैया मुझे याद रखना है चीज़, और ऊपर ये लिख लेंगे क्या याद रखना है, रेशियोज की एक प्रॉपर्टी है, हमें वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 1/2 इज इक्वल टू में एक दूसरी रेशियो ले ली मैंने, लेट से 2/4। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, ये रेशियो जो है दोनों आपस में इक्वल है, 1/2 1/2, इसका 2 के इक्वल है। कुछ ऐसे ही रद्द हो 1/q। चलो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 1/2, उसको ऐसे लिख लेता हूँ। हालांकि बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, बस मैंने इसको इधर कर दिया। इस देखो दोनों एक सेम जैसे, ये हमारा जो है AP और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और ये न्यूमेरिकल में है तो एक। देखो AQ अपॉन AP, AR अपॉन AQ दोनों ये सेम है, और इन दोनों का जो रेशियो दोनों इक्वल है। खुद देख लो 1/2 वजह कैंसिल हो गया, दोनों रेशियो इक्वल है, 2 यहाँ सेम है। सेम ना भी हो तब भी चलेगा। प्रॉपर्टी से मतलब हमें प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, देखो इस चीज़ को हम अगर ऐसे लिखें, क्योंकि देखो ये रेशियो दोनों इक्वल है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ 2 - 1 अपॉन में इन दोनों को माइनस कर दूँ 4 - 2, तो आंसर क्या है बच्चे 1/2, सेम रेशियो आया। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ 2 + 1 और नीचे भी प्लस कर दूँ तो क्या है 3/6, अगेन रेशियो क्या है बच्चे सेम आई। तो ये प्रॉपर्टी है रेशियोज़ की, जब दो रेशियोज़ अपॉन आपस में सेम होते हैं तो उनका प्लस माइनस भी रेशियोज़ में क्या होता है बच्चे सेम होता है। ठीक है, तो हम इनको प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, पर हमारा फ़ायदा क्या होगा बच्चे, हमारा फ़ायदा है माइनस करने में, क्योंकि हमें P - Q चाहिए। ठीक है बच्चे, तो हमारा फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे माइनस करने में। अब ध्यान से देखेंगे एक चीज़ और, अब आपको कहते तो 2 का एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, लेट से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 4 क्या लूँ 10 ले लेता हूँ, किसका रेशियो कितना 2/5। ठीक है, तो मुझे एक और नंबर लेना 2/5, चलो मैं 2/5 ही ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम है। अब इनको आप प्लस कर दो तो कितना हो गया 6/15, कैंसिल कर दो इसको, देखो 2 15 2 4 6, दोनों 3 के टेबल है, 3 2 जा 3 5 जा, दोनों को माइनस करो 4 - 2 और 10 - 5 कितना 2/5। तो रेशियोज़ को ऊपर डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को प्लस या माइनस करो, रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो यानी R हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चे, AQ माइनस में AR अपॉन में AP माइनस में AQ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से है कैसे है आपको पता चल गया, ये रेशियोज़ की प्रॉपर्टी। अब आपने क्या करना है, AQ की जगह ये फॉर्मूला, AP की जगह ये, AR की जगह ये डाल के इसको एक इक्वेशन आपने बना लेनी है। तो AQ हमारे क्या बच्चे ये है, A प्लस में मैं इसको ओपन करके लगाऊँ ताकि मेरे को प्लस माइनस करने में आसानी हो, D × Q QD, D - D -D, माइनस है बच्चे AR मेरा ये है। जब मेरा AR ये है तो देखना ये प्लस A में है तो ये माइनस A हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, D × R ये प्लस माइनस हो जाएगा RD, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा ये वाला स्टेप आप ध्यान से करना, माइनस वाला स्टेप, ठीक है ना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ और मैं एक स्टेप इसके ऊपर लिख रहा हूँ। उसी तरह AP ये है बच्चे हमारे पास A + PD - D, फिर माइनस है अपॉन में क्या है माइनस में AQ, सारे साइन चेंज हो गए तो ये माइनस A, ये भी माइनस होगा तो -QD माइनस प्लस D। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या हो गया,
ए से ए कैंसिल, ऊपर वाला डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चे। यहाँ भी ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल। ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा क्यू डी माइनस में आर डी अपॉन नीचे क्या बना पी डी माइनस में क्यू डी। दोनों में देखो डी कॉमन है ना बच्चे, तो डी कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ क्या बचा क्यू माइनस आर और डी बचा पी माइनस क्यू, डी से डी भी कैंसिल। तो यानी ले दे करके हमारा क्या आया बच्चे, एट द एंड हमें मिला r इज इक्वल टू में q माइनस आर अपॉन में p माइनस क्यू। ये हमें मिला क्या, एक r, ये हमें मिल गया, ठीक है बच्चे। इसी तरह बच्चे हम क्या करेंगे, हमारे को अभी हमने मैं क्या लिखा दो चीज़ें, क्योंकि ये चारों जीपी में है, तो मैंने लिखा ए क्यू अपॉन में ए पी, ए क्यू अपॉन ए पी, आर अपॉन क्यू के इक्वल होगा, तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ बच्चे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें देखो क्या मिला, क्यू आर मिल गया हमें, ये रहा क्यू आर, पी माइनस क्यू मिल गया, आर माइनस एस भी तो रह गया, वो भी तो चाहिए हमें। तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो ये जो इसको आप भूल जाओ, अब इन तीनों की जोड़ियाँ बना लो, आर ए आर अपॉन में ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन में ए आर। ये भी आपका क्या है बच्चे, रेशियो ही तो है, यस और नो। भैया चारों जीपी में है, तो भाई ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू में ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू में ए एस अपॉन ए आर, तीनों इक्वल होंगे। जब तीनों इक्वल होंगे, हमने दो दो की जोड़ी बना ली, दो की इनकी बना ली, इन दोनों की ए क्यू अपॉन ए पी, ए आर अपॉन ए क्यू। दूसरी जोड़ी हमने बना ली, इसको भूल के ए आर अपॉन ए क्यू, ए एस अपॉन ए आर। अब इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, तो यानी इसमें क्या हो गया बच्चे, ए आर माइनस में ए एस अपॉन में ए क्यू माइनस में ए आर, यस और नो, ठीक है बच्चे। हम एक बार इसको सॉल्व कर चुके हैं ना बच्चे, तो ध्यान से देखो पैटर्न, आप लिखेंगे ए आर की वैल्यू का वो लिखेंगे, माइनस एस लिखेंगे, आप लिखेंगे ये चीज़ पूरा सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली, क्या सिमिलरली बच्चे, तो ध्यान से देखो, ए क्यू माइनस ए आर, तो मेरा क्या मिला, क्यू माइनस आर मिला ना, ए पी माइनस ए क्यू क्या मिला, पी माइनस क्यू। तो जाहिर सी बात है, ए आर माइनस ए एस मुझे क्या मिलेगा, आर माइनस एस, ए क्यू माइनस ए आर क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर। क्यों, कैसे, यहाँ पर है आपके पास, यहाँ से आप देख के उसको, भैया ए आर की जगह ये डालना, माइनस में ए एस कर देना, ये अपॉन में ए क्यू और ए पी आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। करके दिखाना है आपने, फिर ये लिखना है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, मैं कंजूसी कर रहा हूँ, आलसपन, ठीक है। तो मेरे पास ये भी क्या बच्चा आपका आर है, तो ये भी आर है आपका, ये भी आर आपका, इसका नाम दे दो, कितना, 4 तक नाम दे चुके हैं ना, इसका नाम 5 दो, इसका नाम 6 दो, तो लिख दो फ्रॉम 5 and 6। भैया दोनों ही आर है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे, तो यानी क्यू माइनस आर अपॉन में पी माइनस क्यू किसके इक्वल, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। चेक कर लो, ये प्रूफ करना था, क्यू माइनस आर अपॉन में पी माइनस क्यू इक्वल, और ये क्या हो गया जी पी। तो देयरफॉर हम लिख देंगे पी माइनस क्यू, क्यू ऑफ माइनस आर, सो दिस इज माइनस, और आर माइनस एस आर इन जी पी। सिंपल क्वेश्चन बच्चे, कोई डरने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है ना। भैया ए पी दिया, ए पी डाला, जी पी बोला, जी पी के फॉर्मूला में डाला, बस ये एक नई चीज़ आपके पास आई, ये भी है प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका काम तो हो गया, ठीक है। पॉज एंड कॉपी। एग्जाम्पल 22 देखते हैं। एग्जाम्पल 22 कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, ठीक है भाई, बात मान लेते हैं आपकी, ए बी सी जो है बच्चे वो आपका जी पी में है, और जब ए बी सी आपकी जी पी में है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ए बी सी आर इन जी पी, मतलब जैसे मैं बोला 3 टर्म आपको जीपी में गिवन है या एपी में, जीपी में, तो बी का जो स्क्वायर है वो ए सी के इंटू के बराबर होगा, ये चीज़ आप लिख लेंगे। नहीं गिवन, हमें पता है, हम लिख लेंगे, ठीक है भाई। आगे कह रहा है जीपी एंड ए की पावर में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी की पावर में 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी में 1 अपॉन जेड, ये भी गिवन है, ठीक है भैया। ये तीनों इक्वल है ना, ये ए पी ना जी पी, बस तीनों इक्वल गिवन है, ठीक है भाई, मान ली बात आपकी। फिर कह रहा है प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जी पी, अच्छा जी, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन ए पी, हाँ जी ए पी, अच्छा जी। पहले वाले क्वेश्चन में बोला बोल दो ये जी पी है, अब बोल दो ए पी है, तो मैंने आपको भैया बोला अगर ये ए पी है तो इनका रेशियो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी 2y एक्स प्लस जेड के होगा, ये सुनो, इसका डबल इन दोनों के प्लस के क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बता रहा, फिर बता देता हूँ आज से मजबूर। y माइनस एक्स इसके इक्वल होगा z माइनस वाई के, तो y यहाँ के प्लस डबल y, x वजह के प्लस से आपके पास आ जाएगा। तो यानी मेरे को ये चीज़ प्रूफ करना है,
भैया एक्स वाई जेड जीपी एपी में है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा, आपको ऐसे प्रूफ करके बताना है। तो यानी ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ये अपने आप हो जाएगी। तो हमें देखो, चलो ठीक है, प्रूफ करनी है। अब आगे काम करते हैं, मेन काम। तो भाई ठीक है, हमें ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ हमें पता है, ठीक है भाई। अब ये इज इक्वल टू में तो हम क्या मानते हैं, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा चल रहा है ना, और मुझे प्रूफ करना एक्स वाई जेड है। अगर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन जेड इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कोई एक नंबर के आएगा। भाई इसको सॉल्व कर, कोई ना कोई तो आंसर आएगा। तीनों इक्वल है, तीनों किसके इक्वल है? मान लेता हूँ के इक्वल है, मान लिया हमने, ठीक है बच्चे, वो के इक्वल है। तो यानी ये भी के इक्वल है, ये भाई साहब भी के इक्वल है, ये भाई साहब भी के इक्वल है, तीनों के इक्वल है। अब देखो बच्चे, एक मुझे अगर यहाँ से 1/x हटाना है, क्योंकि मेरे को बात तो ए बी सी की करनी है ना, यहाँ पे ए बी सी है, और मुझे यहाँ से हटाना है इसको ए 1/x को। तो देखो ऐसे को समझो, यहाँ पे मान लो ए 1/2 इज इक्वल टू में के है, 2 हटाना है, तो दोनों साइड क्या करते हैं हम, स्क्वायर कर देंगे। तो इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ए क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। यानी ए हमारा 1/3 है, तो दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी ए इज इक्वल टू के की पावर 3 आ जाएगी। तो यानी जो भी हमारा अपॉन में होता है उसकी पावर कर दो दोनों साइड, तो हमारा वो चीज़ हट जाता है। तो यानी अगर मैं इस चीज़ को दोनों साइड में ऐसे लिख दूँ, ए 1/x का x इज इक्वल टू के एक्स, तो यानी मुझे क्या मिल गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू के एक्स मिल गया। सिमिलरली बी मुझे क्या मिल जाएगा, के वाई, वाई से दोनों साइड करेंगे ना इनटू, सी मुझे क्या मिल जाएगा, के जेड मिल जाएगा। यस और नो? तो ये चीज़ मेरे को मिल गई, दिस एंड दिस। यस और नो? ठीक है, कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत। अब मुझे पता है भाई, क्या पता है, ए बी सी आर इन जी पी, ये मुझे पता है। जब ये जीपी में, तो मुझे ये भी पता है भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अब क्या करना आपने भैया, बी की जगह इसका एक नाम दे दो, 1 2 3, तो बी की जगह के वाई स्क्वायर डाल दो, ठीक है। क्यों बच्चे? क्योंकि हमें एक्स वाई जेड चाहिए ना, तो आ गया ना वाई मेरे पास। ए की जगह क्या डालना है, के एक्स का स्क्वायर डाल दो, सॉरी पावर में, ये वाई पावर में, ये एक्स पावर में, वाई पावर में, जेड पावर में, नीचे मत बुलाओ इसको, पावर में रहने दो। दूसरा क्या बच्चे, कहाँ गया, सी क्या हमारे पास, सी हमारे पास है के की पावर में जेड। यस और नो? कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चे हमने, इसको बस हमने एक नई चीज़ यहाँ पे ये चीज़ करी, के इक्वल टू लिख दिया, और इसको हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की निकाल ली, सी की निकाल ली। क्यों निकाली? क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, तो बी की जगह बी डाला, ए की जगह ए डाला, सी की जगह सी डाला। अब देखो क्या हुआ हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया के 2y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये के 2x इंटू में के 2z, सॉरी 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं, 2 कहाँ से आ गया, के की x के की y, ये ना बच्चे, के की पावर x के की पावर z, ये a है, ये c है, चेक कर लो, c और a, ये b डाल दिया हमने, बस b स्क्वायर है। तो अब देखो ध्यान से देखो, के 2y, दोनों का बेस क्या है बच्चों, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यस और नो? दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और जब पावर प्लस हो गया, अब ध्यान से देखो, ये भी के की पावर समथिंग, ये भी के की पावर समथिंग, और दोनों क्या इक्वल है। जब दोनों इक्वल, दोनों की पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। चेक कर लो, ये तो प्रूफ करना है, कहाँ गया, ये ठीक है ना। तो देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन ए पी। बात समझ आएगी बच्चे? ये वाला स्टेप कैसा है भाई, दोनों की पावर सेम है, पावर प्लस हो गई, अब दोनों के की पावर है और दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है इक्वल कब होंगे, जब के की पावर सेम होगी तभी तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमारा आ गया, ये हमें प्रूफ करना था, तो एक्स वाई जेड इज एन ए पी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, बस आपने एक ये वाला स्टेप ध्यान में रखना है, जो नई चीज़, बाकी सारा तो पुराना ही चल रहा है। पॉज एंड कॉपी। एग्जाम्पल 23 क्या कह रहा है, इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, ए बी सी डिफरेंट रियल नंबर, अच्छा जी ठीक है, मतलब रियल नंबर अलग अलग है सारे, ना ए पी ना जी पी, कुछ नहीं बोला, कह रहा है सच दैट, अच्छा सच दैट यानी हमें गिवन है, क्या गिवन है भैया, हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू में पी, हे भगवान कितना बड़ा है, बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा जी, यह हमें गिवन है, ठीक है बच्चे, बहुत छोटा लिख दिया मैंने, देख लेना आप। कह रहे देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। अच्छा जी, ये हमें गिवन है और बोल दिया शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, शो करना जीपी। अगर ये जीपी में तो इनका रेशियो सेम होगा, तो मुझे क्या प्रूफ करना है भैया, डायरेक्ट लिख दो, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ये चीज़ प्रूफ करना है मेरे को, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं बोला उसने कि ये प्रूफ, उसने बोला भाई ये जीपी में, तो नहीं, ये चीज़ प्रूफ करनी है मेरे को, ये हमें पता है, ठीक है बच्चे। तो चलो करते हैं प्रूफ। तो क्या करना है हमने, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे डरेंगे बच्चे, और डरना लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि ना इसमें एपी है ना कुछ जीपी है, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएं, फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा, नहीं लग रहा बच्चे। तो मैंने आपको बोला है मैथ्स में जो गिवन है उसको पकड़ लो, मैथ्स में जो गिवन है उसको पकड़ो और उसको खोदो, उसको कुतेरो, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। तो ये भाई साहब गिवन है मेरे को, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इनटू ही कर सकता हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, बस यही मेरी पावर है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। मैं कहा ठीक है भाई, तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्योंकि मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा रास्ता, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर दो भैया, पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस, देखो पी भी इंटू हो रहा है, पी है ना यहाँ पे कहीं, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया हैगा, तो देखो 2 इंटू पी इंटू में ए बी, तो ध्यान से देखो ये हो गया माइनस में 2 ए बी पी, फिर से माइनस आएगा क्योंकि सारे माइनस हो जाएंगे, 2 बी सी पी माइनस 2 सी डी पी, ठीक है बच्चे। ये तो एज इट इज लिख दो इनको, क्या है ये, मैं मतलब ये पूरा इज इक्वल टू, ठीक है ना, वहाँ नहीं जा रहा, तो यहीं लिख रहा हूँ मैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमने पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसके बाद मुझे नहीं आता। अब इसके बाद क्या करूँ भाई, तो मुझे देखो एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा ही है, इसको मैं बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो बात की बात करेंगे हम उसको, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा है मैंने खाली। तो अब ध्यान से देखो, पी ए स्क्वायर और आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है आपके पास, और 2 ए बी पी है। अच्छा देखो, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पी ए स्क्वायर है और यहाँ पे ये रहा पी ए और एक बी है, और यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है, कहने मतलब क्या, अगर मैं इसको इसमें लगा दूँ, जैसे देखो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है, तो माइनस 2ab है ना, बस ए पी एक नंबर है, यानी देखो पी स्क्वायर, इसको मैं लिख दूँ पी ए का होल स्क्वायर प्लस में ये वाला बी लिख दूँ बी स्क्वायर, तो माइनस में क्या जाएगा 2a मतलब क्या, ए पी, बी मतलब बी, ये चीज़, इन तीनों का एक जोड़ी बना दिया मैंने, इसका इसका इसका, मतलब ये बताएगा वो जोड़ी किसकी बनानी है, ए और पी और बी की, तो ए पी और बी की एक जोड़ी बना दी मैंने इसको सभी साइड में, ठीक है। प्लस सिमिलरली 2bcp की जोड़ी बन रही है बच्चे, तो देखो bc pb, ये रहा pb और c, तो इन्हें क्या आएगा यहाँ पे pb का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bcp, एक ये बन गया, प्लस अगला क्या बचा pc का होल स्क्वायर प्लस में pc है, दूसरा क्या बच्चे pc के अलावा d, ये रहा d का स्क्वायर, फिर माइनस में 2bcd, ये बन गया। देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है टोटल, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे जो गए, यहाँ पे हैशटैग लगा लेंगे या स्टार लगा लेंगे, ये एक नई चीज़ हमने करी है, ठीक है। अब इससे मिला के इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए हमारा पी ए है, बी हमारा बी का होल स्क्वायर प्लस पी बी प्लस में सी का होल स्क्वायर प्लस पी सी प्लस में डी का होल स्क्वायर। देख लो ना बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से क्या है, ए ये रहा, बी ये रहा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे बच्चे ये मिला कि देखो किसी का भी स्क्वायर ये कभी नेगेटिव होगा, अगर भाई मैं -5 का भी स्क्वायर करूँगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो, यस और नो, तो यानी किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये भी पॉजिटिव, प्लस में पॉजिटिव, प्लस में पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं। तो जब ये सारे पॉजिटिव हैं, हमें इनकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इनइक्वालिटी में गिवन है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, यस और नो। इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो, काम हो गया हमारा। ध्यान से देख लो भाई, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, या तो भाई देखो सारे ही पॉजिटिव हैं और सब आपस में प्लस हो रहे हैं, मान लो ये 1 आया, ये 2 आया, 3 आया,
प्लस होकर जीरो से बड़ा आएगा या तो जीरो के इक्वल आएगा, यही कंडीशन हो सकती है। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता जिंदगी में कभी भी, जीरो से कम हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है, ठीक है। तो अब मेरे को इसमें मिला क्या बच्चे, ध्यान से देखेंगे मिला क्या। हम क्या करेंगे बच्चे, फ्रॉम, ध्यान से देखो, अब बस मुझे कंपेयर करके आंसर लिखना है, बस मेरा काम हो चुका है, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखना, ये चीज़ मिली, ये चीज़ मिली, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, ये पूरा कह रहा है जीरो से छोटा है या फिर जीरो के इक्वल है। ये भाई साहब कह रहे हैं जीरो के बराबर है या जीरो के क्या है हमारे पास, उससे बड़ा है। दो चीज़ें बोल रहा है, तो दोनों चीज़ें तो ट्रू होंगी नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कि दोनों की दोनों जीरो के इक्वल है। ये भी कह रहा है, ये कह रहा है जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल, ये कह रहा है जीरो से छोटा और जीरो के इक्वल। तो चारों बातें तो मान नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम कह देंगे तीन बातें, बड़ा इक्वल, छोटा इक्वल। तो हम दोनों में इक्वल है, तो हम मान लेंगे ये जो इक्वेशन है दोनों जीरो के क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, हम क्या देंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है ये छोटी तो हो नहीं सकती क्योंकि इसने बोला है जीरो के इक्वल है, जीरो छोटी है। हमने प्रूव कर दिया ये जीरो से बड़ी है, जीरो के इक्वल है, तो छोटी तो मानेंगी नहीं, छोटी तो हो ही नहीं सकती। और ये पूरी बड़ी तो हो ही है ही नहीं क्योंकि गिवन है कि बड़ी नहीं हो सकती, या तो छोटी होगी या तो इक्वल जीरो होगी, बड़ी नहीं हो सकती। हमने कहा ये बड़ी या जीरो के इक्वल है, तो बड़ी वाला प्लान कैंसिल, बड़ा कर नहीं सकता क्योंकि उसने बोला भाई बड़ी हो ही नहीं सकती। तो क्या कर सकते हैं हम, जीरो के इक्वल। बात समझ आ रही है बच्चे, तो जीरो के इक्वल कर देंगे इसको। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे क्या मिला बच्चे, पी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस पी बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस पी सी प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी इस पूरे को हम जीरो के इक्वल मान लेंगे, ठीक है बच्चे। अब जीरो के इक्वल मान ले, हमारा फायदा क्या, अगर ये जीरो के इक्वल है तो क्या होगा, तीनों के तीनों जीरो रहे होंगे बच्चे, क्योंकि पॉजिटिव होंगे ना। ऐसा तो कह नहीं सकता भाई इसका आंसर +5 आएगा, इसका आंसर -5 आएगा, इसका 0 आएगा तो आंसर 0 आ गया, हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव कोई होगा ही नहीं। तो नेगेटिव के बिना जीरो हो नहीं सकता। नेगेटिव के बिना जीरो कब होगा, जब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी जीरो होगा। तो यानी देयरफॉर हम लिख देंगे जो हमारा पी ए प्लस बी भी जीरो होगा, यस और नो। यहाँ से पी बी, सॉरी दिस इज पी बी प्लस सी भी जीरो होगा और यहाँ से पी सी प्लस डी भी जीरो होगा। मतलब क्या, तीनों के तीनों क्या होंगे बच्चे, जीरो होंगे, तीनों जीरो होंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव तो होगा नहीं, जीरो आ जाए, तीनों जीरो होंगे तभी इन तीनों को प्लस करके जीरो आना पॉसिबल है, अदरवाइज जीरो आना पॉसिबल नहीं है। तो हमने लिख दिया। तो हमें यहाँ से क्या मिला बच्चे, तो ध्यान से देखो हमें क्या मिला, हमें ये मिला पी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, पी बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, पी सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या चाहिए बच्चे, अब मैच करेंगे, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए हमें चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से बी हो गया माइनस में पी ए, यहाँ से सी निकाल लो, सी हो गया माइनस पी डी, यहाँ से डी निकाल लो, डी हो गया माइनस पी सी, क्योंकि भाई प्लस है वहाँ जाके माइनस, प्लस वहाँ जाके माइनस प्लस। अब हमें जो प्रूफ करना है इसमें आपने अपॉन कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। तो पहला क्या बच्चे देखो, बी अपॉन ए, तो बी है पर ए नहीं है, उसको थोड़ी देर भूल जाओ। सी अपॉन बी, तो सी है हमारे पास, बी है, इन दोनों को अपॉन कर लो। तो यानी ये आ जाएगा बच्चे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैनेज कर लेना, सी अपॉन बी, ठीक है। तो सी अपॉन बी, ध्यान से देखना, सी है मेरे पास माइनस पी अपॉन ए इज इक्वल टू, बी है मेरे पास माइनस, सॉरी सी है मेरे पास माइनस पी अपॉन में बी, और बी है मेरे पास माइनस पी अपॉन में ए। देखो माइनस माइनस कैंसिल, पी पी कैंसिल, तो क्या गया, सी बी अपॉन में बी है, तो देख लो सी बी अपॉन में बी, एक आ गया। अब डी सी चाहिए, डी और सी, डी कहाँ है, ये रहा डी, ये रहा सी, तो डी अपॉन सी कर दो, तो डी अपॉन सी, तो डी अपॉन सी मेरे पास आ गया बच्चे माइनस पी सी अपॉन में माइनस पी बी, तो माइनस पी कैंसिल, क्या आ गया, यहाँ से आया बी अपॉन ए, यहाँ से आया सी अपॉन बी। तो कहने का मतलब क्या, ध्यान से देखो बेटा, सी अपॉन बी, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, सी अपॉन बी किसके इक्वल है, बी अपॉन ए के, और बी अपॉन, और ये सी अपॉन बी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन डी के भी इक्वल है, तो सी अपॉन डी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बस समझ बच्चे, अब बस इसको उधर लिख लेंगे तो उसके जैसा हो जाएगा, हमारा आंसर आ चुका है। आपने ऐसे इसको प्रूफ करना है, पॉज एंड कॉपी। एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है, इफ़ पी क्यू आर इन जी पी, ठीक है भाई, पी क्यू आर इन जी पी, अगर जी पी में इसका मतलब क्या होगा, क्यू का जो स्क्वायर होगा वो पी इंटू आर के इक्वल होगा, ये हमें पता है, नहीं दिया हमने लिख लिया, ठीक है भाई। आगे कह रहा है एंड दस
दस और क्या गिवन है, x इज इक्वल टू, सॉरी मैं आंसर पढ़ने लग गया था, GPA एंड इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन गिवन है dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0, हैव कॉमन रूट। अच्छा ठीक है, इनके कॉमन रूट्स हैं, ठीक है ना। और हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है d अपॉन पी ई अपॉन क्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर इन ए पी। ठीक है भाई, ए पी प्रूफ करना है। तो जब ए पी प्रूफ करना है इसका मतलब क्या होगा, इसका जो इसका जो डबल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी इसका डबल क्या होगा 2e अपॉन क्यू इज इक्वल टू में d अपॉन पी प्लस में f अपॉन आर। ये चीज़ प्रूफ करनी है मेरे को, ठीक है बच्चे, ये चीज़ लानी है मेरे को। चलो कैसे लाएंगे ध्यान से देखेंगे। तो मैंने आपको बोला जो गिवन है वो करेंगे। तो हमें गिवन क्या, हमें गिवन है इन दोनों का रूट जो है सेम है। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स x की वो वैल्यू जिनको रखने से ये पूरी इक्वेशन 0 आ जाए, ये हमारे रूट्स होते हैं। हमने 10th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, इनफैक्ट 9th में पढ़ा था हमने। तो क्या दोनों के सेम रूट्स हैं मान, और हाईएस्ट पावर क्या 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, हाईएस्ट पावर 3 तो 3 रूट्स, तो 2 रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे। दोनों ही क्या होंगे बच्चों, जो इसके होंगे वही इसके होंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, ये तो हमें गिवन है, बाद में यूज कर लेंगे इसको। इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम वैसे इसका निकालते हैं, पर यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हमने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x का कोफिशिएंट a, x का b, c कांस्टेंट, तो हमारा जो x होता है वो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। 2 आपके इसके निकलेंगे, 2 एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, ठीक है ना। अगर ये 0 होता है तो माइनस बी अपॉन 2a ही आपका रूट्स होता है और उसको हम 2 बार लेते हैं। चलो तो करते हैं बच्चे, यहाँ से x निकालते हैं। देखो b माइनस बी यानी 2q प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब क्या 2q का स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर। ये सुनो, b हमारा 2q है यानी a हमारा यहाँ पे p है, b हमारा 2q है और c हमारा r है, ठीक है बच्चे। तो b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 4qr माइनस में 4a हमारा है p और c हमारा है r, ठीक है, ये हमने लिख दिया अपॉन में 2 इंटू a हमारा है p। अब ध्यान से देखो बच्चे, x इक्वल टू माइनस 2q प्लस माइनस अंडर रूट 4q स्क्वायर। देखो माइनस pr की वैल्यू क्या निकाली हमने, q स्क्वायर। ये सुनो, pr की वैल्यू हमने क्या निकाली बच्चे, qr। तो मैं इस pr की जगह अगर qr लिख दूँ, सॉरी 4pr की जगह qr लिख दूँ, सॉरी ये q है qr, तो कोई कुछ कहेगा मेरे को, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों, रीजन दे देंगे, क्योंकि भाई हमने तो ऊपर लिखा है q स्क्वायर इज इक्वल टू pr, क्योंकि गिवन है pqr इन gp। अब देखो ये तो 0 हो गए, तो यानी x इज इक्वल टू क्या आया माइनस 2q, ये तो पूरा 0 गायब, कहानी खत्म, अपॉन 2p, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या है बच्चे माइनस q अपॉन p। आप कहोगे एक ही वैल्यू आई है, नहीं आई तो एक है पर रूट्स 2 है, तो दोनों रूट सेम होते हैं, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। यानी जब भी आपका अंडर रूट वाला 0 होता है तो वी से इट हैज़ 2 रियल रूट्स विच आर इक्वल, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो 2 रूट्स आ गए इसके, दोनों ही सेम है, ठीक है। ये जो रूट इसके वही रूट इसके भी हैं बच्चे, वही रूट इसके भी हैं, और जब यही रूट इसके भी हैं तो यानी x की वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूँ, इक्वेशन फुलफिल होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं x की वैल्यू जिनको रखने से इक्वेशन 0 आती है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों के सेम रूट है, तो जो इसके रूट हैं वो इसके रूट भी होंगे। तो यानी इसको अब मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है ना, इन इक्वेशन 2 में डालते हैं क्योंकि दोनों रूट है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे करता हूँ इन इक्वेशन 2 में डालता हूँ बच्चे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या, तो हमारे पास है dx स्क्वायर प्लस में 2ex प्लस में f इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 रूट्स हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, dx की जगह मैं क्या डालूंगा माइनस, क्योंकि दोनों सेम है, एक ही डालना है मैंने, माइनस q अपॉन p, माइनस q अपॉन p का स्क्वायर प्लस 2x की जगह माइनस q अपॉन p प्लस f की जगह f इज इक्वल टू 0। यस और नो, डाल दिया हमने वैल्यूज, तो उससे हमें मिला क्या, तो ध्यान से देखो उससे हमें क्या मिला। तो यहाँ से हमारे पास आया, देखो
माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी प्लस में 2e माइनस क्यू अपॉन पी प्लस में f इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इक्वेशन एक बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया हमारा डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 2e क्यू अपॉन पी इंटू है बच्चे प्लस में f इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर बच्चे इसका एलसीएम होगा तो मैं पी स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। पी स्क्वायर एलसीएम ऊपर तो ये आ जाएगा बच्चे डी क्यू स्क्वायर माइनस पी एक है तो एक पी से इंटू होगा ये तो 2e क्यू पी प्लस इसके नीचे 1 है तो पूरे पी स्क्वायर से इंटू होगा तो एफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0। पी स्क्वायर यहाँ डिवाइड वहाँ जाके इंटू जाएगा। ठीक है तो मेरी इक्वेशन फाइनल क्या आ जाएगी, मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई डी क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू लिख देता हूँ मैं इसको एफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है क्योंकि क्यू स्क्वायर वहाँ डिवाइड हो रहा है, क्यू स्क्वायर वहाँ जाके आपका इंटू हो जाएगा। ठीक है मेरे पास ये आई फाइनल। इसके आगे क्या करना, अब मेरे को तो ये बनानी बच्चे 2e अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी पी प्लस एफ आर। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, मेरे को यहाँ पे देखो 2e क्यू तो 2e क्यू तो है मेरे पास 2e क्यू क्या नहीं चाहिए मेरे को p नहीं गैप करना तो p गैप करने के p से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं ठीक ना। हम मैं आपको ज़्यादा डायरेक्ट अब मैं बता दूँ आपको इससे डिवाइड कर दो काम हो जाएगा, पर मैं सोचता हूँ आप इसको इसके जैसा बनाओ। ठीक है तो भाई 2e क्यू को बना लाने के लिए बस मुझे लाना है, प्लस माइनस बात की बात है तो उसको मेरे को पहले यहाँ पे क्या चाहिए p हटाना है यहाँ से, तो p हटाने के लिए पूरी इक्वेशन से p से डिवाइड करनी पड़ेगी तो डिवाइड इट बाई p। ठीक है एक काम करो मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसको पॉज करके कॉपी कर लो ताकि मैं ये वाला पोर्शन मिटा करके उसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों पॉज कॉपी, तो ये मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी मेरे को भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है चलो तो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन आई है डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e पी क्यू प्लस में एफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे को 2e क्यू चाहिए तो 2e क्यू है p नीचे डिवाइड बाई p p p p p सबको होगा p से डिवाइड, तो ये तो हो नहीं रहा p से डिवाइड। ठीक है कोई बात नहीं तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डी क्यू स्क्वायर अपॉन में p। ठीक है बच्चे माइनस तो p से p कैंसिल 2e क्यू। ठीक है 2e ठीक है आ गया मेरे पास e क्यू सॉरी एक मिनट। ठीक है अभी चलो करते हैं। ठीक है p हटा दिया मैंने, बाद में बात की बात करते हैं प्लस एफ पी इज इक्वल टू 0। ठीक है 2e क्यू मुझे नीचे p भी तो q भी चाहिए ना बच्चे, q चाहिए ऊपर q नहीं चाहिए। ठीक है तो अब मैं इसको q स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, बात समझ आ रही है। ठीक है मैं डायरेक्ट ही करना था, ध्यान नहीं दिया मैंने, e क्यू था। मैं एक बार करते हैं ठीक है ना, एक बार करते हैं मैं एक बार करते हैं ध्यान से बताऊँ, एक मिनट एक बार में कर देते हैं। ठीक है ना देखो पी क्यू है हमारे पास, मेरे को यहाँ से ना पी चाहिए ना क्यू चाहिए, ना पी चाहिए ना क्यू चाहिए। ठीक है ना खाली ई चाहिए, तो डिवाइड किससे करना हमें पी क्यू से डिवाइड कर दिया। ठीक है प्लस नीचे क्यू भी चाहिए पर क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, पर मुझे नीचे एक क्यू चाहिए तो इसको अगर मैं क्यू स्क्वायर कर दूँ तो एक क्यू से एक क्यू बच जाएगा ना, बाकी सारा सेम स्क्वायर कर दूँ। समझ आ गई बच्चे, क्योंकि मुझे 2e अपॉन क्यू चाहिए तो 2e अपॉन में क्यू तभी बचेगा जब मैं पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। डिवाइड कर दो क्यू स्क्वायर से क्यू डिवाइड तो बच्चा क्या से डी अपॉन पी बच्चा। अब देखो माइनस पी से पी कैंसिल क्यू से क्यू कैंसिल 2e क्यू बच्चा प्लस पी स्क्वायर है हमारे पास, पी स्क्वायर ही है ना वो, हाँ पी स्क्वायर है तो यहाँ से देखो एक पी से एक पी कैंसिल हो गया तो बचा क्या एफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू में 0। यस और नो। ठीक है बच्चे तो क्योंकि p अपॉन क्यू स्क्वायर किया था हमारे पास ये बच गया। ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हमारे पास देखो क्या है 2e अपॉन क्यू आ गया, d अपॉन पी आ गया, f अपॉन आर आया है। r हमारे पास है नहीं, r होना चाहिए था, r का है हमारे पास। चलो तो एक काम करते हैं इसमें हम p q हमारे पास r नहीं ना एफ आर। ठीक है इसको हम ठीक करते हैं तो देखो मेरे को क्या मिला यहाँ से -2p इसको सेट भेज दो तो हमारे पास आ गया डी पी प्लस में एफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू वहाँ जाके प्लस हो गया 2e अपॉन क्यू। ठीक है ये हमारे पास आया, हमें ये चाहिए तो टी के अपॉन क्यू है हमारे पास, डी अपॉन पी है हमारे पास, एफ अपॉन आर चाहिए पर हमारे पी अपॉन क्यू है। तो क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है पी आर है ना, पता ना मैं क्यू स्क्वायर पी आर, तो क्यू की जगह क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर है। ठीक है बच्चे तो और वैसे भी हमारे यहाँ पे क्यू ये क्यू स्क्वायर बचेगा, इसको लिखना भूल गया, ये क्यू स्क्वायर है। ठीक है बच्चे तो क्यू स्क्वायर है ये, तो क्यू स्क्वायर का पी आर लिख दो
तो ये हो जाएगा फाइनल डी पी प्लस में एफ पी अपॉन में क्यू स्क्वायर की जगह पी आर इज इक्वल टू 2e अपॉन में क्यू। तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया ना डी पी प्लस में एफ आर इज इक्वल टू में 2e अपॉन क्यू। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि किसको कैसे डिवाइड करना है। तो आपको पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड करना है। कैसे बचला मैंने आपको बता दिया, आपने 2e पी क्यू देखना भैया, पी क्यू हटाना है मेरे को, पी क्यू से डिवाइड करना है, क्यू नीचे भी चाहिए तो क्यू स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया, फिर आपका फंसेगा कहाँ पे आके बच्चे, आपका फंसेगा ये क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर रहेगा ये वाला, ये तो जीरो हो गया, क्यू स्क्वायर आपका फंसेगा यहाँ पे। तो क्यू स्क्वायर को हटाना, हमें क्यू स्क्वायर चाहिए, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारा पी आर है, पी आर डाल देंगे आप, पी से पी कर F1R आपका आ जाएगा। यही प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इन, फाइनल आंसर लिख देंगे 2EF DP एंड FR इन AP। ठीक है बच्चों, पॉज एंड कॉपी।